Given below is a table representing the characteristics of two fluids involving in the transportation of substances in the human body. यहाँ पर एक टेबल दी है, उसमें आपसे कहा गया है कि इसमें दो फ्लूइड्स की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया है जो कि ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस का। ठीक है, ये दो फ्लूइड हैं, फ्लूइड ए और फ्लूइड बी। फ्लूइड ए की करेक्टरिस्टिक्स है कि ये कलरलेस है, इसमें लेस ऑक्सीजन है और लेस प्रोटीन रहती है। फ्लूइड बी की करेक्टरिस्टिक्स है ये कलर्ड है, इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होती है और ज़्यादा ही प्रोटीन होती है, कंटेन्स मोर प्रोटीन्स, कंटेन्स मोर ऑक्सीजन। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो फ्लूइड ए हमको लगता है कि ये क्या है, दिस इज कन्फर्म कि फ्लूइड ए इज लिम्फ। क्या है ये? लिम्फ है। फ्लूइड बी आपका ब्लड है, क्योंकि देखो ब्लड कलर्ड होता है, फ्लूइड ए जो कि लिम्फ होता है कलरलेस होता है, दोनों ही ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस। और जो प्लाज्मा है ब्लड में, जो ब्लड है उसमें ज़्यादा प्रोटीन होती है, ज़्यादा हीमोग्लोबिन जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है, जबकि जो लिम्फ है उसमें प्रोटीन भी कम होती है। ये आपका प्लाज्मा और लिम्फ के डिफरेंसेस में भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर पूछे आपसे आइडेंटिफाई फ्लूइड ए एंड फ्लूइड बी, जो कि हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो फ्लूइड ए आपका जो है वो क्या है? फ्लूइड ए इज लिम्फ, राइट। और फ्लूइड बी क्या है आपका? फ्लूइड बी इज ब्लड। ये तो आपका पहला आंसर आ जाता है। सेकंड पूछा है विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड ए, यानी कि लिम्फ का किस तरह से मूवमेंट होगा फ्रॉम द इंट्रासेलुलर स्पेसेस टू मेन सर्कुलेटरी सिस्टम। तुम्हें ये पता है कि जो लिम्फ है वो कहाँ से आता है? वो जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके जो पोर्स होते हैं वहाँ से वो इंट्रासेलुलर स्पेसेस में आता है। तो इंट्रासेलुलर स्पेसेस से लिम्फ किस तरह से मूवमेंट होता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर कि जो आपका इंट्रासेलुलर स्पेसेस हैं, इंट्रासेलुलर स्पेसेस से क्या बना आपका जो लिम्फ है आपका, वो कहाँ पर आया आपका? लिम्फ कैपिलरीज में। सबसे पहले ये कहाँ पाया है? लिम्फ कैपिलरीज में। फ्रॉम लिम्फ कैपिलरीज इट कम्स टू द लिम्फ वेसल्स, lymph vessels and then large veins, लार्जर वेन्स में ये फिर जाता है। तो इस तरह से आपका इंट्रासेलुलर स्पेसेस से जो निकला वो क्या आया? लिम्फ। लिम्फ कहाँ पर आया आपका? लिम्फ कैपिलरीज में। फिर ये कहाँ पर आया? लिम्फ वेसल्स में, और देन लार्जर वेन्स में। सी पार्ट है व्हाट रोल डज फ्लूइड ए प्ले इन डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस। तो सी पार्ट में आपको लिम्फ का जो फंक्शन है वो लिखना है। लिम्फ कैरीज, यहाँ पर आप लिखोगे लिम्फ क्या करता है? कैरी करता है डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को। डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट कहाँ से? इंटेस्टाइन से। फ्रॉम इंटेस्टाइन, एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन बैक टू ब्लड। ठीक है, वहाँ से कहाँ ले जाता है? ये ब्लड में वापस। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है जो कि ऑप्शनल पार्ट में आता है आपका, टू मेजर फोर्सेस हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट। दो फोर्सेस हैं जो कि हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का इन प्लांट्स। फोर्स ए इज अ ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे। तुम्हें पता है डे टाइम में क्या होता है? इवेपोरेशन होता है थ्रू द लीव्स और फिर एक सक्शन क्रिएट होता है, और यहाँ पर ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो हेल्प करता है वाटर के मूवमेंट में। वेयर इज द फोर्स बी? फोर्स बी हेल्प्स द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द प्लांट ड्यूरिंग द नाइट व्हेन ह्यूमिडिटी इज हाई, और ड्यूरिंग द डे व्हेन द ह्यूमिडिटी इज हाई। जब ह्यूमिडिटी डे में ज़्यादा है यानी कि धूप नहीं है, वहाँ ट्रांसपिरेशन पुल काम नहीं करेगा, तब भी ये फोर्स भी हेल्प करता है, और रात के समय भी। इसको कहते हैं रूट प्रेशर। तो यहाँ पर आपका पूछा है क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई फोर्स ए एंड बी। तो ए पार्ट का आंसर हो जाता है फोर्स ए जो है आपका वो है आपका ट्रांसपिरेशन पुल। क्या है ये? ट्रांसपिरेशन पुल। और जो बी फोर्स बी है यहाँ पर आपका वो क्या हो जाता है? आपका रूट प्रेशर। दिस इज रूट प्रेशर। तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब आपसे बी पार्ट में पूछे डिस्क्राइब हाउ ईच ऑफ दीज फोर्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट। तो इसको लिख लेते हैं। पर ट्रांसपिरेशन पुल जो कि आपका डे टाइम में होता है, इसमें क्या होता है आपका? फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स थ्रू स्टोमेटा। ठीक है,
जब भी जो लीव्स हैं, तुम्हें पता है लीव्स में क्या होते हैं, आपके स्टोमेटा होते हैं, तो उनकी सरफेस से क्या होता है, वाटर इवेपोरेट करता है, वाटर इवेपोरेट्स एंड क्रिएट अ सक्शन, और एक सक्शन क्रिएट करता है जो कि पानी को ऊपर खींचता है, विच पुल्स वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये आप लिखोगे ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में जो आपसे पूछा है, इनको डिस्क्राइब करने के लिए, तो इस तरह से आप लिखोगे। ठीक है, फिर लिखते हैं हम रूट प्रेशर के बारे में। एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल कॉजेज वाटर टू मूव इनटू द रूट जाइलम। ठीक है, जैसे जैसे जो रूट हेयर्स हैं वहाँ से क्या होगा, पानी अंदर जाएगा, राइट, और इस तरह से करते हुए क्या होगा, वाटर किधर जाएगा, रूट जाइलम में जाएगा, और वहाँ पर जब वो रूट जाइलम में गया तो उस जगह पर एक कॉलम क्रिएट हुआ। तो इस तरह से वाटर जो है वो लगातार ऊपर चढ़ता जाएगा। समझ में आ रही है बात? जो जहाँ पर जैसे रूट्स हैं वहाँ से जब वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, एक्टिव एब्जॉर्प्शन जब हुआ, तो वो जाइलम की तरफ जब वाटर जाता है तो वहाँ पर एक कॉलम क्रिएट हुआ उसके पीछे, और उसकी वजह से पानी फिर ऊपर चढ़ता है। तो ये नाइट के समय, ये नाइट के समय, एट नाइट, और या फिर ह्यूमिडिटी के समय काम आता है, जबकि ये जो है ट्रांसपिरेशन पुल डे टाइम में काम आता है। ये ध्यान रखना, राइट। आई होप अच्छे समझा होगा।